गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए जर्नल शुरू करेंगे। ठीक है, अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या ये समझिए अकाउंट यहीं से चालू होता है। ठीक, इसे हम बोलते हैं रोजनामचा। ओके, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से बनेगा। बहुत इजी टॉपिक है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक, पहला क्वेश्चन, हमको अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है या जर्नल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर मैं व्यापारी हूँ, व्यापार में बैठा हूँ, तो अपनी पूरी दिनचर्या में मैं सामान खरीदना बेचना, है ना, ये सब करूँगा। तो कभी कभी मैं नगद बेचता हूँ, कभी कभी मैं उधार बेचता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको क्या करनी है, लिखा पढ़ी करके रखना है, ताकि ये पता चले व्यापार में मेरे पास कितना का सामान मैंने बेचा, है ना, मुझे प्रॉफिट क्या हुआ। आधार यहीं से बनता है, जर्नल से। ठीक है, एक व्यापारी के पास व्यापार से लेके जितने ट्रांजैक्शन होंगे, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? जो खरीदना बेचना लेना देना करते हैं उसे ही ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक, तो हम जर्नल करेंगे रोजनामचा, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल सा बेसिक यूज करेंगे। ठीक, पहली चीज, रोजनामचा बनाने के लिए हमको अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए, खाते। ठीक, तो यहां पर हमको ये देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है खाते के प्रकार। ठीक, खाते के प्रकार होते हैं तीन। कितने प्रकार के खाते होंगे? तीन प्रकार के खाते होंगे। पहला होगा पर्सनल अकाउंट, ठीक, दूसरा होगा आपका रियल अकाउंट, और तीसरा होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, ओके, चलिए। पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसा लेन देन जिसमें व्यक्ति का सीधा सीधा उल्लेख हो। व्यक्ति मतलब नाम की बात होती है। ओके, दूसरा हम बोलते हैं रियल अकाउंट या वास्तविक खाता। इसको व्यक्तिगत कर लेते हैं। और इसको अवास्तविक बोलते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाता मतलब जिसमें व्यक्ति से लेना देना हो। राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब आपके व्यक्ति से संबंधित है। मतलब जहां पर आपका लेन देन उधार में होता है, वहां पर हम व्यक्तिगत खाते का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब ऐसी चीजें आती हैं, है ना, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उदाहरण, फर्नीचर, पंखा, टीवी, पैसा, ये सब हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? रियल अकाउंट। सिंपल सा डेफिनेशन है रियल अकाउंट का कि ऐसी चीजें जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक खाता या रियल अकाउंट के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट या अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता ऐसे खाते को बोला जाता है जो ऐसी चीज़ों के लिए उपयोग में आए जिसे हम देख या छू नहीं सकते। व्यापार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। ठीक, सिंपल से एग्जांपल, लाभ हानि। ठीक, सबको पता है लाभ हानि। मुझे लाभ हुआ व्यापार में, मुझे हानि हुआ, तो लाभ हानि मुझे दिखता नहीं है। ठीक है, लाभ हानि मुझे दिखता नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, खाते कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के खाते हो गए। पहला पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, दूसरा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट जिसे अवास्तविक खाता कहते हैं। ठीक, ओके, ये क्लियर हो गया। अब रूल ऑफ जर्नल। ठीक, जर्नल बुक या रोजनामचा बुक में हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने का कोई नियम होना चाहिए। आपको नियम समझना है, क्योंकि ये नियम से लेके आपके बाद में बात चलेगी। ठीक, ओके, तो जब हम व्यापार करते हैं उसमें दो चीज होता है। व्यापार में कोई चीज आ रहा है और व्यापार से कोई चीज जा रहा है, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, व्यापार में कोई चीज आता है और कोई चीज जाता है। अगर मैं व्यापार में सामान खरीदता हूं तो मेरे पास सामान आएगा और उसके बदले व्यापार से पैसा चला जाएगा। इसका उल्टा, अगर मैं सामान बेच रहा हूं
तो सामान बेच रहा हूँ तो व्यापार से सामान चला गया, ठीक है, और उसके बदले पैसा आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, दो तरफ प्रभाव पड़ता है। ओके, क्लियर। तो उसी को हम बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, हिंदी में डेबिट का मतलब विकलन होता है और क्रेडिट का मतलब समाकलन होता है। ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जर्नल के बाद अब लेजर आएगा, लेजर के बाद आगे पूरा आपका अकाउंट्स चलेगा, ठीक। तो बेसिक यहाँ से चालू हुआ। ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक। अब ये खाते के अनुसार डेबिट और क्रेडिट का नियम बनता है। आप एकदम सिंपल सा समझेंगे। सबसे पहले मैं पर्सनल की बात करता हूँ। पर्सनल अकाउंट, ठीक। पाने वाला और देने वाला, पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है, ठीक है। ठीक, एक ने दिया और एक ने प्राप्त किया, ठीक। तो मैं अगर व्यापार में किसी के पास कुछ लेने गया हूं तो मैं प्राप्त करता हो गया, मुझे मिलेगा तो मैं डेबिट होऊंगा, और जिसने मुझे दिया है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। ओके, दूसरा हम बात करते हैं रियल अकाउंट, ठीक। वास्तविक खाता, वास्तविक खाता में पैसा, फर्नीचर, ठीक, ऐसी हर चीज आती है जिसे हम छू या महसूस कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे जो आता है वो डेबिट, जो आता है वो डेबिट होता है, और जो जाता है क्रेडिट। जो आता है डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट, ठीक है। ओके, तीसरा चीज होता है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता, ठीक है। ओके, जितनी भी हानि होती है वो सभी क्या होंगे, डेबिट होंगे, विकलन, और जितना भी लाभ होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमें ये नियम अगर समझ आ गया तो हम आगे जर्नल बनाना शुरू करेंगे, ठीक। ओके, जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले प्रारूप देखना चाहिए ना, प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। रोजनामचा किताब दिखता कैसा, उसका प्रारूप कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर, ठीक। पर्टिकुलर के बाद आपका LF होता है, लेजर फोलियो जिसको बोलते हैं। उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद आपका होता है क्रेडिट अमाउंट, ठीक। ओके, ये आपका प्रोफार्मा हो गया जर्नल का, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या होता है। सबसे लेफ्ट साइड में डेट होता है, डेट के बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद लेजर फोलियो, लेजर फोलियो के बाद डेबिट और उसके बाद क्रेडिट, ठीक। डेट में मतलब किस दिन वो ट्रांजैक्शन या लेन देन हुआ उसको लिखते हैं। पर्टिकुलर में क्या आपने बेचा, क्या आपने खरीदा या किसको बेचा, उसका विवरण यहाँ पर आएगा। लेजर फोलियो, यहाँ पर जो एंट्री होगी वो किसी विशेष खाते में जाके एंट्री होती है, उसको लेजर बोलते हैं, और उसके पृष्ठ नंबर का उल्लेख यहाँ पर होता है, ठीक। डेबिट मतलब राशि, कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ। ध्यान रखेंगे जब आप जर्नल का टोटल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट समान आना चाहिए, तब वो सही, अन्यथा वो गलत हो गया, ठीक। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ओके, ठीक। अब ये हमारा लेजर फोलियो बन गया। पहला, सबसे पहले तो व्यापार में पैसा आएगा, तभी आप व्यापार में पैसा आने के बाद ही व्यापार आप आरंभ करोगे, ठीक। तो पहला आपका एंट्री होगा
1 अप्रैल 99 को, है ना, 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। ये आपका पहला काम है, ठीक है। 1 अप्रैल 99 को 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार के दृष्टिकोण से हमें सोचना है, व्यापार के दृष्टिकोण से। तो अगर मैं व्यापार हूँ, व्यापार प्रारंभ हो रहा है, तो व्यापार के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा मतलब रियल अकाउंट हो गया, और रियल अकाउंट का रूल है कि जो आता है वो डेबिट होता है, ठीक। तो आप इसे बोल सकते हो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट क्या बोलते हैं? डेबिट। इसे आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो रोकड़ खाता, रोकड़ खाता, ये इसका हिंदी रूपांतरण, ठीक है। ठीक, डेबिट होगा। पैसा आया तो किसी न किसी को क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा? पूंजी जाएगा, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। याद रखेंगे हमको डेबिट को वो बस लिखना है, ये डेबिट हो गया तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। याद रखेंगे, एक तरफ डेबिट होगा और एक तरफ क्रेडिट होगा। तो डेबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए DR लिखना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट को लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? टू। और कैपिटल का हिंदी वर्ड है पूंजी खाता, ठीक। इसको आप विकलन बोल सकते हो, इसको समाकलन बोल सकते हो, ठीक, वो बात की बात है। ओके, अब यहाँ पर आपको विवरण लिखना है, तारीख लिखना है 1/4/99, ठीक। कितना पैसा है? 50,000 रुपये। यहाँ 50,000 आएगा और यहाँ भी 50,000, ठीक। जितना क्रेडिट हुआ उतना ही डेबिट होना चाहिए। ओके, अब इस दिन क्या हो रहा है? व्यापार प्रारंभ किया, आप उसे लिख दीजिए, व्यापार प्रारंभ किया, ठीक। ये नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ओके, दूसरा एंट्री 4/4/99, ठीक है, 7,000 रुपये का माल बेचा, ठीक। 7,000 रुपये का आपने माल बेचा। सामान बेचोगे तो क्या आ जाएगा? सामान चला जाएगा धंधे से और उसके बदले पैसा आ जाएगा। तो सामान जा रहा है तो सामान आप छू सकते हो, छू सकते हो मतलब वो रियल अकाउंट हुआ, और उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा भी क्या हो गया? रियल अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट का लेना देना है। कौन सी तारीख है? 4/4/99, ठीक। 7,000 रुपये का माल बेचा, माल बेचा मतलब सामान जा रहा है और उसके बदले पैसा आ रहा है, ठीक। तो पैसा तो आपका रियल अकाउंट हो गया, तो जो आता है वो डेबिट होता है। पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश को हम लिख सकते हैं रोकड़ खाता डेबिट, ठीक। बदले में क्या जा रहा है? माल मतलब सामान, माल को हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है, माल खाता। ओके, टू गुड्स अकाउंट। कितने का सामान आपने बेचा? 7,000 रुपये, ठीक, दोनों जगह 7,000 आया। ओके, यहाँ विवरण लिख देंगे, नगद माल बेचा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल करेंगे अगर हम अगले पन्ने में, तो यहाँ पर 50 और 7 57, 50 और 7 57,000, ठीक है, दोनों का टोटल आ गया। बाकी हम आगे करेंगे। आज का काम सिर्फ इतना है कि आप इसे करेंगे। ओके, रूल्स पढ़ लेंगे एक बार, रूल्स पढ़ने के बाद आप दुनियादारी करेंगे, ठीक। कल जब आप क्लास में आएंगे तो आपको ये सभी रूल पता होने चाहिए, तो हमको आगे बनाना है, ठीक है। ओके, चलिए, गुड डे।